हेलो दोस्तों, आप कैसे? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको नया अध्याय शुरू होगा, वो कॉमन हैंड टूल के स्टार्ट होंगे और क्रम वाइज हम आपको सभी कॉमन जो हैंड टूल्स हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग टूल्स के बारे में जानकारी देंगे, जो फीटर ट्रेड का बहुत ही मुख्य टूल है। जो साधारण दस्ती औजार जिनको कॉमन हैंड टूल कहा जाता है, जो फीटर के वर्कशॉप में बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, जिसके बगैर फीटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि 75% जो कार्य है फीटर का वो हाथों के द्वारा किया जाता है और 25% जो कार्य किया जाता है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसलिए अधिक जो कार्य होता है वो हाथों के द्वारा होता है और हाथों से कार्य करने के लिए हमें किसी न किसी ऐसे टूल की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें हम किसी जॉब को बांधकर उस पर चिपिंग, हैमरिंग, फाइलिंग, टेपिंग कर सकें। जब हम जॉब को बनाते हैं, जॉब को बनाने के लिए जॉब को पकड़ने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे ही आज हम टूल के बारे में जानकारी देंगे जो किसी जॉब को पकड़ता है, क्लैंप करता है, और वो टूल है वाइस। हिंदी में बोलते हैं इसको बंक। बेंच वाइस के बारे में जानकारी देंगे कि बेंच वाइस होती क्या है। बेंच वाइस जो होती है, इसको बेंच पर बांधा जाता है, क्लैंप किया जाता है और क्लैंप करने के बाद में इस पे जॉब को बांधकर हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो जो वाइस है ये कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार की मिलती हैं, अलग अलग साइज में मिलती हैं। आज हम आपको, क्योंकि जब हम जॉब बनाते हैं उसको हाथ के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता, तो इसलिए जो है हमें वाइस की आवश्यकता पड़ती है किसी जॉब को पकड़ने के लिए, मजबूती के साथ क्लैंप करने के लिए, जिससे कि हम टेपिंग, चिपिंग, फाइलिंग आदि कर सकें। तो जो बेंच वाइस हैं वो 75 mm से 150 mm तक की बेंच वाइस बाज़ार में उपलब्ध होती हैं। अगर हम इससे कोई भारी कार्य करते हैं तो उनके लिए अलग साइज़ की भी बेंच वाइस आती हैं। तो जो बेंच वाइस होती हैं उसके कुछ भाग होते हैं, जैसे भाग अलग अलग भागों की अलग अलग धातुएं होती हैं, किस किस धातुओं की बनी होती हैं वो भाग के आएंगे, हम उस भाग के अनुसार ही उसमें धातुएं बताते रहेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेंच वाइस के भाग। सबसे पहला जो जबड़ा होता है उसका फिक्स जा, यानी कि जो फिक्स रहता हो जो जबड़ा, उसकी बात करेंगे। फिक्स जा जो जबड़ा होता है वो ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है। जो बेंच वाइस की जो बॉडी होती है वह पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है, क्योंकि कास्ट आयरन की इसलिए बनाई जाती है जब हम किसी जॉब को बनाते हैं उस पर हमें फाइलिंग करने की, चिपिंग करने की, टेपिंग करने की, हैमरिंग करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इसको कास्ट आयरन की बनाया जिससे कि वो झटका सहन कर सके, क्योंकि कास्ट आयरन एक ऐसी धातु है जो झटका सहन करने की शक्ति होती है। क्योंकि जितनी भी गाड़ी बनाई जाती हैं, इंजन बनाए जाते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो सब कास्ट आयरन की बनाई जाती है, जिससे कि उसमें झटका सहन कर सके और वो मजबूती के साथ खड़ा रहे। तो जो उसकी जो बॉडी होती है बेंच वाइस की वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है। बाकी जो उसके भाग हैं वो सब अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे फिक्स जबड़े की, यानी फिक्स जा की। जो फिक्स जा जो होता है वो ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है और इस जबड़े के ऊपर एक जा प्लेट लगी होती है। दूसरा भाग है इसका मूविल जा, चलने वाला जा। जो मूविल जा जो होता है वो जो चलता है, जा आगे पीछे चलता है, जिससे जॉब को क्लैंप कर सके, बांध सके, वो मूविल जा कहलाता है। ये भी जो है कास्ट आयरन का बनाया जाता है और उसके जबड़े पे भी जा प्लेट लगी होती है। इसके बाद होता है स्पिंडल। स्पिंडल जो होता है, स्पिंडल माइल्ड स्टील का बनाया जाता है और स्पिंडल के ऊपर बटरस थ्रेड यानी चूड़ियाँ कटी होती हैं
जो हैंडल के घूमने से आगे पीछे बॉक्स में घूमता है। जो बॉक्स होता है, इसके अंदर एक बॉक्स लगा होता है जिसमें जो स्पिंडल घूमता है, और ये स्पिंडल जो है ये माइल्ड स्टील का बना जाता है, और स्पिंडल जो है बॉक्स के अंदर घूमता है बटरस थ्रेड की सहायता से। इसके बाद होता है जा प्लेट। जा प्लेट जो होती हैं ये फिक्स जा और मूविल जा के जबड़ों पे फिक्स किया जाता है। वो इसलिए फिक्स किया जाता है जिससे कि जब हम जॉब को बांधते हैं, क्लैंप करते हैं, तो बार बार हमें जॉब को खोलने की, बांधने की आवश्यकता पड़ती है, और जिससे कि वो जबड़े जो हैं, जो कास्ट आयरन है, वो घिसे ना, इसलिए इसको जो है उनके दोनों जबड़ों पर फिक्स जा भी और मूविल जा पर भी एक जा प्लेट लगा देती है, जिसको हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है जा प्लेट। और उसके ऊपर जो जबड़ों के ऊपर जो उसका फेस होता है उस पर नर्लिंग कटी होती है, जिससे कि जब जॉब को आसानी से पकड़ा जा सके, मजबूती के साथ पकड़ा जा सके, वो जा प्लेट कहलाती है। इसके बाद बॉक्स नट, जो हमने भी आपको स्पिंडल में बताया था कि एक बॉक्स नट होता है। जो बॉक्स नट होता है वो बॉक्स नट कास्ट आयरन, गन मेटल, पीतल के बनाए जाते हैं, और इसके अंदर बटरस जो चूड़ियाँ हैं वो कटी होती हैं, जिससे वो स्पिंडल को घुमाने का कार्य करता है, यानी कि उसमें स्पिंडल घूमता है तो वो बॉक्स नट होता है। बॉक्स नट में स्पिंडल घूमता है, उस पर चूड़ियाँ कटी होती हैं बटरस और स्पिंडल पर भी। इसके बाद होता है छठा जो है हैंडल। हैंडल जो है माइल्ड स्टील का बना होता है। हैंडल के द्वारा हम स्पिंडल को घुमाते हैं। स्पिंडल के द्वारा मूविल जा होता है, यानी कि जो पूरा जो जबड़ा होता है वो आगे पीछे मूव करता है, चलता है। हैंडल को घुमाने से स्पिंडल घूमेगा, स्पिंडल के घूमने से जा पूरा का पूरा जो जबड़ा होगा, उसका जो मूविल जा होगा वो पूरा का पूरा आगे पीछे घूमेगा, चलेगा। तो जो हमारा हैंडल जो है वो माइल्ड स्टील का बना होता है। इसके बाद है बेंच वाइज के प्रकार, यानी कि बेंच वाइज कितने प्रकार की होती है। तो बेंच वाइज जो है ये कार्य के अनुसार 3 प्रकार की होती हैं। जो बेंच वाइज होती है कि क्विक रिलीज बेंच वाइज, दूसरी होती है कम्बिनेशन बेंच वाइज, और तीसरी होती है सर्विवल बेंच वाइज। तो पहले हम क्विक रिलीज बेंच वाइज का आपको जानकारी देते हैं। क्विक रिलीज होती क्या है। क्विक रिलीज का मतलब होता है इस क्विक रिलीज में एक आधा नट लगा होता है। जो वाइस होती है उसमें एक आधा नट लगा होता है, और स्पिंडल के पास एक लीवर लगा होता है। जब हम उस लीवर को खींचते हैं, निकालते हैं, तो वो ढीला हो जाता है। उसका जो मूविंग जा होता है पूरा का पूरा ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है, और उसको आगे पीछे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ले जाया जा सकता है। हैंड उसका जो मूविंग जा होता है उसको आगे पीछे सरकाया जा सकता है। और जहाँ उसको हमें फिक्स करना होता है तो लीवर को छोड़ देंगे, और लीवर को छोड़ने के बाद उसमें जो नट में वो जो स्पिंडल है फिट हो जाएगा, और वो फिर आगे पीछे नहीं चलेगा। इसको बोलते हैं क्विक रिलीज, यानी कि लूज कर देना, उसको ढीला कर देना, और उसको ढीला करके आगे पीछे उसको फिक्स करना। तो ये हमारा क्विक रिलीज बेंच वाइज थी। इसके बाद हमारी कम्बिनेशन बेंच वाइज। कम्बिनेशन इसके नाम से प्रतीत हो रहा है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन होता है मिला जुला। इसमें क्विक रिलीज चाहे जो हमारी जो जॉबें होते हैं, चाहे वे गोल जॉब हों, चाहे हमारी आयताकार हों, वर्गाकार जॉबें हों, उनको पकड़ने के लिए हम कम्बिनेशन बेंच वाइज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके जबड़ों की साथ साथ में एक नीचे और जबड़ा बना होता है जो वी आकृति का बना होता है, जिसमें हम किसी गोल जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग में लाते हैं। गोल जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग में ला देता है, और जो ऊपर के जो जबड़े हैं उनमें किसी फ्लैट जॉब को, उसकी जोड़ लंबाई को, चौड़ाई को, मोटाई को पकड़ने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। और जो निचले जो जाँ होते हैं वे किसी गोल जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए इसको कम्बिनेशन बेंच वाइज कहा जाता है। इसके बाद है सर्विवल बेंच वाइज। सर्विवल जो बेंच वाइज होती है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 बेस बने होते हैं। एक बेस जो होता है वो बेंच में फिक्स किया जाता है, यानी कि इसको 2 भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बटी होती है, 2 आकारों में बटी होती है सर्विवल बेंच वाइज। इसमें एक गियर लगा होता है, जो गियर लीवर जिसको हम बोलते हैं, जो लीवर जो होता है जब उसको हम छोड़ते हैं, ढीला करते हैं, तो ढीला होने पर जो उसका जो बेस के ऊपर जो उसके जबड़े होते हैं वो किसी भी कोण या किसी भी दिशा में घूम सकते हैं, घुमा सकते हैं, तो वो चारों तरफ घूम जाती है।
कोन पर खड़ी हो जाती हैं, उसके जो जबड़े होते हैं। तो इसलिए हम स्विवल बेंच वाइज का प्रयोग करते हैं। इसलिए किया जाता है क्योंकि जब उसमें जॉब को बार बार खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हम ये लीवर नहीं लगा होगा तो जॉब को बार बार एंगल में देने के लिए तो जॉब को खोलना पड़ेगा, जिससे उसके जबड़े जो हैं ख़राब हो जाएंगे। उनको ख़राब होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक लीवर लगा देते हैं, जिससे कि वह ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है, और ये बेस जो है अपने ही दूसरे बेस पर घूमने लगता है। किसी भी कौन दिशा में घुमा सकते हैं इसको, जिससे कि जॉब जो है वह सुरक्षित बंधी रहती है। तो ये आज हमने आपको बेंच वाइज के बारे में बताया। कल हम जो आपको बताएंगे अगले टॉपिक में जो बताएंगे वो हम मशीन वाइज, लेग वाइज, पाइप वाइज, इनके बारे में आपको अगले टॉपिक में जानकारी देंगे। और इसी के साथ अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।